हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। यदि आप महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट हो, चाहे आप 10th या 12th को हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके मार्क्स एग्जाम में कहां पर कट सकते हैं और कहां पर आपके मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आप लोगों ने पहले इससे पहले एग्जाम दिया होगा या किसी ने आपको बताया होगा कि ठीक है हम लोग ऑब्जेक्टिव को कैसे भी अटेम्प्ट करते हैं तो उसके मार्क्स यदि राइट रहेगा तो मिल जाता है। मतलब पहले क्या होता था, यदि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखा और उसके आंसर लिखा हो रहा, आपने आंसर को कैंसिल करके वापस से क्वेश्चन के आंसर लिखा, तो आपको जो राइट वाला आंसर रहेगा उसके मार्क्स मिल जाते हैं। जो आपने कैंसिल किया उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। आप डायरेक्टली वहां पे आंसर लिख दीजिए, जो फाइनल आंसर। जैसे यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि शेयर होल्डर आर डैश, और आपने डैश में सिर्फ ओनर्स लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाते थे। बट नए नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गई है। सबसे फर्स्ट चीज तो आपको सिर्फ ओनर नहीं लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको ऑप्शन दिया है कि शेयर होल्डर आर डैश ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर होल्डर कंपनी का क्या है, ठीक है। आपके पास एक यहां पर ऑप्शन दिया है, ए में ओनर दिया है, बी में क्रेडिटर दिया है, सी में डायरेक्टर्स दिया है। अभी यहां पर हम लोग को राइट ऑप्शन फिलअप करना था। तो हम लोग इससे पहले क्या होता था स्टूडेंट, यदि आपने यहां पर सिर्फ ऐसे आंसर लिखकर यहां पर ओनर आप लिख देते थे तो भी मार्क्स मिल जाता था, या आप पूरा सेंटेंस लिख के इसके अंदर ओनर फिलअप कर देते थे तो भी मार्क्स मिल जाता था। और मान लो यहां पर आपने क्या किया, ओनर लिख दिया, लगा कि आपको ये गलत है, ठीक है, इसके राइट ऑप्शन कुछ और हो सकते हैं, तो आपने यहां पर इसको कट कर दिया और वापस से यहां पर क्वेश्चन लिखा और इसका जो दूसरा ऑप्शन था आपने फिलअप कर दिया। तो ऐसे में क्या होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपको मार्क्स मिल जाते थे, ठीक है। चाहे आप 10th या 12th के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहां पर आपको मार्क्स मिल जाता था। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गया है। अभी नए नोटिफिकेशन के अंदर क्या बोला गया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट को ही राइट माना जाएगा। मतलब यदि आपने यहां पर शेयर होल्डर आर द क्रेडिटर आपने लिख दिया था गलती से, और बाद में आपको पता चला कि नहीं इसका राइट ऑप्शन क्या है, ओनर है, और आपने कट करके वापस लिखा शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 0 मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट नए नोटिफिकेशन के अंदर। तो आपको याद रखना कि इस बार ये मिस्टेक नहीं करना है। यदि आपने क्या किया, एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट को ही राइट माना जाएगा, और जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा राइट आंसर में आपको सिर्फ ओनर नहीं लिखना है। जैसे ए ओनर है ना, तो यहां पर ए लिखकर ओनर लिखना है। पहले क्या होता था, कुछ स्टूडेंट सिर्फ ए लिख देते थे, राइट ऑप्शन क्या आ गया, ए है। या कुछ स्टूडेंट क्या करते थे, सिर्फ ओनर लिखते थे तो भी मार्क्स मिल जाता था। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। जैसे इसका राइट आंसर आपका ए ओनर है, तो ए ओनर आपको लिखना है। दूसरी चीज, आपको ये चीज कैंसिल करके बिल्कुल नहीं लिखना है। यदि आपने कैंसिल करके लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहले क्या होता था, स्टूडेंट को उनको लगता था जो भी आंसर लिख लिया, बाद में क्या होता था, हम लोग लास्ट में ना एक दूसरे से पूछते ना, फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड का कौन सा है, एक दूसरे से पूछकर कॉपी करते थे। फिर लगता था कि आपको यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है, किसी ने आपको बता दिया, आपके फ्रेंड ने, तो आप इसे क्या करते थे, कट करते थे और वापस से दूसरा जो ऑप्शन रहता था लिख देते थे। अभी उसमें क्या होता था, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता था, मॉडरेटर पेपर चेक करते थे, तो ठीक है बच्चे ने कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो राइट ऑप्शन है उसको राइट ऑप्शन का मार्क्स आपको मिल जाता था। तो इसको लेकर बोर्ड ने नया नोटिफिकेशन जारी किया और बोला, क्लियरली मेंशन किया है कि नहीं, इस बार जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट को ही कंसीडर किया जाएगा। यदि स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी आंसर लिखा, चाहे वो गलत रहे चाहे राइट रहे, उसी को कंसीडर किया जाएगा। यदि आपने सेकेंड अटेम्प्ट किया तो उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट ट्राई करना कि आपको जो भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में राइट लिखो। आपको लगता है कि आपको राइट इसका आंसर नहीं पता है तो आप उसकी जगह पे जगह छोड़ के रखो, आपको लास्ट में याद आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक आप उसके ऊपर कंफर्म ना हो जाओ, क्लियर नहीं हो जाओ, तब तक उसे मत लिखना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।